Please welcome my guest for today, the inspiring, the extraordinary humanitarian, Mohammad Ramzan Chipa साहब। ये जो एक बीज किस एज पे बोया गया था कि ये करना है? सन 1987 में कराची का इलाका सदर बोरी बाजार, वहाँ 2 बम फूटे थे। तो उस वक्त जो है मसाजिदों से ये ऐलानात किए गए थे कि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं, उन जख्मियों के लिए खून के अतियात की ज़रूरत है। उस दिन जो है उसका बाकायदा जो है बीज बो के जो है मैंने इस काम का आगाज़ किया। इस वक्त करंटली कितनी एम्बुलेंसेज पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं? 1000 छिपा फाउंडेशन की एम्बुलेंस हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो है वो रोड एक्सीडेंट, हादसा, सानिया, किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी पेशेंट है उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए जो है वो छिपा एम्बुलेंस और छिपा के रज़ाकार दिन रात जो है वो पहुँचाएं। बस अब आपके पास कितने ग्रीन शलवार कमीज हैं? जी, एक मैं पहना हुआ हूँ, एक धुलता है, एक धुल गई। पूरे साल जी, 2 जी। ग्रीन शलवार जी कमीज जी चलते तो हैं। लोगों को जो है वो अपनी ज़िंदगी को सादगी के साथ गुजारनी चाहिए। जब आपके अंदर कोई जज्बा होता है कुछ करने का तो किस तरीके से सोचना चाहिए? हर इंसान के अंदर जो है उसमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़रूर मौजूद होता है। जिसमें इंसानियत के लिए एहसास नहीं तो मेरी नज़र में तो वो इंसानियत नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पीक इजी। मैं हूँ आयशा उमर। आज की एपिसोड में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। कई साल पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था जब मैं सीख रही थी कि किस तरह शोज़ होस्ट करते हैं। एक लाइव मॉर्निंग शो करती थी मैं, शायद मेरे आज के गेस्ट को याद हो या ना याद हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। एंड आज जब वो मेरे शो में आए हैं तो उनकी एनर्जी, उनकी फिजिकल अपीयरेंस एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे पहले थी। Changing one person's life may not change the world, but it will change that person's world. इस फिलॉसफी पे मेरे ख्याल में मेरा ये अपना पर्सनल अंदाज़ा है कि वो लेके चलते हैं अपना पूरा नेटवर्क, उनकी पूरी ज़िंदगी इस फिलॉसफी पे है। प्लीज़ वेलकम माई गेस्ट फॉर टुडे, the inspiring, the extraordinary humanitarian, मोहम्मद रमज़ान चिपा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप चिपा साहब? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है मैंने एक दफ़ा बहुत पहले आपका इंटरव्यू किया था? बिल्कुल बिल्कुल याद है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। और माशाल्लाह उस वक्त मैंने आपको जैसे देखा आज भी उतनी ही वैसे ही आप जो है मुझे नज़र आ रही हैं, वैसे ही खुश इखलाक, वैसे ही आप जो है माशाल्लाह खूबसूरत, वैसे ही माशाल्लाह जो है वो मतलब इतने बरस बीत जाने के बाद भी आप वैसे ही फ्रेश नज़र आ रही हैं जो मैंने बरसों पहले आपको देखा था। थैंक यू चिपा साहब। और आप भी, आपके चेहरे पर वो ग्लो, वो नूर, वो एनर्जी वैसी की वैसी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चिपा साहब बहुत 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 मुबारक हो आपको कि आप एवरी सिंगल डे यू आर एबल टू चेंज सो मेनी पीपल्स लाइव्स। कितने लोगों की ज़िंदगियां आप अफेक्ट करते हैं, बदलते हैं, उनकी ज़िंदगियां बनती हैं, उनकी ज़िंदगियों को मैं कहूँगी टूटने से बचाते हैं। तो ये जो एक बीज बोया था, ये किस एज पे बोया गया था कि ये करना है मैंने? सिलसिला ऐसा था, मैं कई दफ़ा पहले भी जो है वो बता चुका हूँ कि सन 1987 में कराची का इलाका सदर बोरी बाजार, वहाँ 2 बम फूटे थे। और जब 2 बम फूटे तो उस वक्त जो है मसाजिदों से ये ऐलानात किए गए थे कि बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, उन ज़ख्मियों के लिए खून के अतियात की ज़रूरत है। तो जब मैंने ये मस्जिद का अनाउंसमेंट सुना तो सुनने के बाद जो है वो मैं हॉस्पिटल गया ब्लड डोनेट करने के लिए। तो वहाँ जब मैंने ब्लड डोनेट किया, ब्लड डोनेट करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने वहाँ इमरजेंसी की तरफ देखा, ट्रामा की तरफ देखा कि जो है वो लोगों का जमे गफ़ीर है। बड़ी तादाद में जो है ज़ख्मियों को लेकर अस्पताल में वहाँ इमरजेंसी के पास लेकर आ रहे थे। और वो तो मैंने जब वो देखा तो मैं भी उनके साथ वो ज़ख्मियों को उठाकर जो है अंदर इमरजेंसी के अंदर लेके जाता रहा। अच्छा, उस वक्त जो है इतनी बड़ी तादाद के अंदर उन ज़ख्मियों की ट्रीटमेंट करने के हवाले से फैसिलिटीज़ नहीं थी। दर्जनों लोगों ने मेरे हाथों पर और मेरे सामने जो है वो बेचारे वो तड़प तड़प के सिसक के अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। और वजह ये थी कि इतनी बड़ी इमरजेंसी को मीट करने के लिए उस सतह के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल्स में इंतजामात ना थे, रिसोर्सेज नहीं थे। और इवन कि जहाँ ये सदर के इलाके बोरी बाज़ार में ये जो बम फूटे तो बहुत सारे
लोगों की जो है वो डेथ सिर्फ इस वजह से हो गई कि वो टाइमली उनको वहां से लिफ्ट नहीं किया गया और अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो बहरहाल उस वक्त जो है वो मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह ताला से जो है वो ये दुआ की कि परवरदिगार खुदा ना करे ऐसा वाकया दोबारा कभी नहीं हो, लेकिन अगर दोबारा ऐसा वाकया हो तो मैं एक इंसान की हैसियत से अपने हिस्से का जो है वो काम करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे तौफीक दे, तू मुझे जो है वो मेरे हाथ मजबूत कर कि मैं जो है वो अपने हिस्से की जो है वो शमा जला सकूं और अपने हिस्से का इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर सकूं। तो वो कहते हैं ना कि बाज़ लम्हे आयशा ऐसे होते हैं कि जो दुआओं की कबूलियत के जो है वो घड़ी होती है। तो वो अच्छा, फिर जब आप सच्चे दिल के साथ जो है वो दुआ कोई मांगते हैं तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उन दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता है। तो वो लम्हा, वो घड़ी जो है अल्लाह ने मेरी जो उन दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया और अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल फरमाया। और फिर उसके बाद से जो है वो मैंने अपना ये सिलसिला जो है वो इंसानियत की खिदमत के काम का जो है वो बीज जो आपने कहा किस तरीके से बोया, तो वो उस दिन जो है उसका बाकायदा जो है बीज बो के जो है मैंने इस काम का आगाज किया। और अकेला मतलब है कि वो चला था, कहना कि चला था अकेला मंजिल की तरफ, लोग आते गए, काफिला बनता गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीपा फाउंडेशन की एम्बुलेंसें, चीपा फाउंडेशन के रजाकार, मतलब हर तरीके से तमाम चीपा फाउंडेशन के जो प्रोजेक्ट हैं वो बेहतर तरीके से पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसानियत की खिदमत के काम के लिए जो है वो अंजाम दे रहे हैं इंशाअल्लाह। क्या बात। अच्छा, बीज उसी मिट्टी में ग्रो करके एक बहुत बड़ा सा पौधा बनेगा ना, जो मिट्टी जो है फर्टाइल है, जरखेज है। आपका अपना जो आप कह रहे हैं आप मैट्रिक के स्टूडेंट थे उस जी, मैट्रिक का मैंने एग्जाम दिया था। तो आपका बचपन कैसा गुजरा कि आपके अंदर इतनी एम्पैथी और इतना हसासपन था, या आप इतने सेंसिटिव थे? क्योंकि अगर हर बंदा इस तरह सोच रहा होता और इफेक्ट हो रहा होता अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, तो हर बंदा ह्यूमैनिटेरियन होता। आपके अंदर आपकी चाइल्डहुड में या आपकी परवरिश में आपका क्या माहौल था घर में जिसमें ये इस तरह का नौजवान? असल में मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो अपनी माँ को देना चाहता हूँ कि जब मैंने समझ आने लगी मुझे चीज़ों की, सेंसिस मेरे मतलब है कि उनके मैं चीज़ों को समझना मैंने शुरू किया, तो मैंने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ जो है वो लोगों की जो है, जो हमारी जो अजीज करीब रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, कम्युनिटी में, मोहल्ले के जो लोग थे, तो उनके दुख दर्द तकलीफ गम खुशी में मतलब है कि वो आगे होती थी। और वो मतलब है कि हर तरीके से जो भी जिस तरीके से वो हेल्प कर सकती थी मतलब है कि वो आगे करती, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कर रही है। अल्लाह पाक उनका तादेर, उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। तो ये मैंने मतलब देखा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये हुई कि जब मैंने बाकायदा अपने इंसानियत की खिदमत के काम का आगाज़ किया, तो मुझे ज़ाहिर है आप जब लोगों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, तो उसके लिए आपको फंड चाहिए होते हैं। तो जब मैंने तो जो है बस वो अपनी मदद मुझे 8 आने जो है वो जेब खर्च के मिला करते थे। उस जेब खर्च की 8 आने की मुझे लस्सी पीने का बहुत शौक था। मैं बहुत शौक से लस्सी पीता था। 8 आने का गिलास मिलता था उस वक्त। तो मैंने जो है वो उस 8 आने के गिलास की जो लस्सी के पैसे थे वो ड्रॉप कर दी कि मैंने वो लस्सी नहीं पीनी, बल्कि उन पैसों से जो है वो लोगों को जो जरूरतमंद है उनकी मतलब है कि मदद करनी है, उनको दवाइयाँ दिलानी है। जी पूरी हो सके, जी बिल्कुल। तो बस इस तरीके से। अच्छा, फिर जब जरूरत पड़ी मुझे फंड्स की, पैसों की, तो मैंने अपनी माँ से बात की कि भाई अब वहाँ अस्पताल के अंदर तो लोग हैं, लेकिन वो बेचारे आ तो जाते हैं, लेकिन उनको दवाइयाँ खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और बेचारे वो दवाई नहीं खरीद पाते। तो पहला जो चंदा, पहला जो डोनेशन मेरी माँ ने जो है वो मुझे दिया। जी, मेरी अम्मी ने दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं ये सारा क्रेडिट जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जो कुछ भी आज मैं हूँ वो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अपनी माँ को देता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ की वजह से। जब शुरुआत की चीपा साहब आपने, तो कितने लोग थे आपके साथ? पहला इंसान जो आपने चले हायर किया या रखा? नहीं, मैंने हायर भी नहीं किया, वॉलंटियर आया पहला। असल में हुआ ये था कि जब मैंने अपना इस काम का बाकायदा आगाज़ किया, तो मैं जहाँ कहीं भी अपने जो मेरे कुलीग्स थे, मेरे जो कज़न्स थे, मेरे जो दोस्त थे, तो जो मेरे क्लास फेलो थे, तो हम शाम में एक जगह पर मतलब ऐसे मिलते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे। तो
तो वो मैंने जो है ख़त्म कर दिया और उन लोगों का मैंने कि भाई आप मेरे पास आ जाया करो, ताकि मैं अस्पताल आ जाया करो मेरे पास, तो मैं जो है वो आपसे गपशप भी लगाता रहूँगा और अपना जो है वो काम भी करता रहूँगा। तो उस तरीके से अच्छा, फिर जब वो मेरे दोस्त जो थे, मेरे जो कुलीग्स जो थे, वो जब आना शुरू हुए, तो उन्होंने जब मुझे काम करते हुए देखा तो उन्होंने भी कहा कि चलो जी हम भी थोड़ा सा वो भी इंस्पायर हुए, कहने लगे यार तो बहुत अच्छा काम है। तो उन्होंने भी फिर जो है वो जो जिस तरीके से जब जिनको वक्त मिलता तो वो मतलब आके मेरा हाथ बटाते और इस तरीके से जो है वो चीज़ें जो है आहिस्ता 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 आगे जो है वो बढ़ना शुरू हुई। अच्छा, फिर एक वक्त ऐसा मतलब है कि आया कि जो है वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी इस शहर में दोबारा हुई। तो उस वक्त फिर मुझे जो है मैंने अपने दोस्तों को कहा, तो उनमें से जो है वो कुछ कहने लगे कि जनाब हम तो अपने काम में कोई बिजी है, कोई कहाँ बिजी है। फिर मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसके लिए तो जो है वो बाकायदा एक पूरा नेटवर्क, मतलब एक सिस्टम चाहिए। हाँ। मतलब ये मूड पे तो नहीं ना, आप इमरजेंसी कोई हो रही है तो वो आपको बता के नहीं हो रही। मैं भी काम से फारिग होऊंगा, जी मैं हूँ काम से फारिग हो जाऊंगा, मैं फैमिली के साथ हूँ, तो मैं फारिग होकर आऊंगा। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो वॉलंटियर्स बनाना शुरू किए और फिर बाकायदा उन वॉलंटियर्स को बनाने के बाद उनकी टाइमिंग्स रखी कि जनाब आपके ये आ रहे हैं, आपने इस वक्त इन घंटों के अंदर आपने 4 घंटे जो है ये मौजूद होना है और आपने काम करना है, फिर अगली शिफ्ट में 4 घंटे में दूसरों को, फिर तीसरे के, इस तरीके से एक रोटेशन बेसिस टाइमिंग की जो है वो बना के और सबकी जो है वो ड्यूटियां जो है वो लगाई गई और फिर इस तरीके से करते और ये सिस्टम पूरा आपने डिवाइस किया? जी मतलब मैंने तो खुद यहाँ इसमें रहकर सीखा, समझा और फिर जो है वो उसको अप्लाई कर दिया। इस वक्त करंटली कितनी एम्बुलेंसेस पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं? 1000 छिपा फाउंडेशन की एम्बुलेंस हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो है वो रोड एक्सीडेंट, हादसा, सानिया, किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी पेशेंट है उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए जो है वो छिपा एम्बुलेंस और छिपा के रज़ाकार दिन रात जो है वो कोशिश है। और ये और एक्सपैंड होती जा रही है जी, वो ईच पासिंग डे वो ईच पासिंग डे एक्सपेंड हो रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये एक्सपेंशन के लिए फंड रेजिंग आपकी अपनी वेलफेयर छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है या लोग बाहर से पूरी दुनिया से आई थिंक लोग अपनी डोनेशंस और हेल्प भेज रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए और किस तरह आप फंड रेज करते हैं? मेरी पूरी पाकिस्तान की जो कौम है और बिलखुसूस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं, ये इतनी दिल खोल कर मुझे चंदा देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं आपको उनका जितना शुक्रिया अदा करूं, जितना उनका थैंक्स कहूं वो कम है कि मुझे वो इतनी दिल खोल कर मुझ पे मतलब है कि मुझे चंदा देते हैं कि मैं अपने काम, ये जो आज पूरा नेटवर्क है जहाँ पर 5000 से ज़ायद जो है वो रज़ाकार अल्हम्दुलिल्लाह वो छिपा फाउंडेशन के पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। तो ये सब पूरा जो नेटवर्क है ये पूरी पाकिस्तान की आवाम जो मुझ पर भरोसा करती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो मुझ पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करती है, चंदा देते हैं, उसे मैं चलाता हूँ बेहतर तरीके से काम करते रहते हैं। इस पॉइंट पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और कंटिन्यू रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पीक ईजी, मैं हूँ आयशा उमर। आज की एपिसोड में आई हैव द ग्रेट चीपा साहब विद मी। चीपा साहब को जब से मैं देख रही हूँ, जब से आप देख रहे हैं, उनका यही लिबास होता है, ग्रीन शलवार कमीज, वाइट रबर की चप्पल और ये कायद की कैप। ये कब से है? ये आपने कब डिसाइड किया कि मैंने बस यही रोज़ पहनना है? अच्छा, इसका मैं बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मन्नतों से जो है वो पैदा हुआ था। मुझसे पहले एक मेरा बड़ा भाई था, तो उसकी जो है वो बचपन में ही छोटे थे वो डेथ हो गई उनकी। तो वालिदा ने जो है, माँ ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो और एक लड़का दे, तो मैं उसको, जब अल्लाह मुझे लड़का देगा तो मैं उसे इमाम हुसैन का फ़कीर बनाकर जो है वो उसको मन्नतों से जो है पाल के उसको हरा लिबास पहनाऊंगी और वो जो मन्नत के दिन थे 10-15 दिन उनको तो जो है वो लोगों से मांग कर जो है उनको खिला पिलाऊंगी। तो ये मौला हुसैन का जो है मेरी माँ ने मुझे फ़कीर बना के जो है वो हरा जोड़ा मतलब पहनाया। मेरी बेसिकली जो ग्रीन कपड़े की निस्बत जो मेरी माँ ने मुझे पहनाया, तो फिर मैंने कहा कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो ग्रीन कलर का है, दूसरा गुम्बत खिजरा जो है तो उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है। तो ये दो निस्बतें तो थीं, उस दोनों निस्बतों की वजह से जो है कि मैं एक मुहब्बे वतन पाकिस्तान हूँ और दूसरा मैं जो है वो आका करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना ग़ुलाम हूँ।
तो इन दोनों निस्बतों की वजह से जो है वो मैंने फिर परमानेंट जो है ये ग्रीन कलर का लिबास जो है पहनना शुरू किया और मरते दम तक इंशाल्लाह ताला यही क्या पहनते बात रहेंगे। है। और शो शुरू करने से पहले मैंने चीपा साहब से पूछा था, चीपा साहब आपके पास कितने ग्रीन शलवार कमीज हैं? तो आपने बताया 2। जी, एक मैं पहना हुआ हूँ, एक धुलता है एक धुल लेके। और जब तक वो फेड नहीं हो जाते या उनका हुलिया खराब नहीं हो जाता आप फिर दूसरे बनाते हैं, जी, फिर आप उनको पहनते ईद हैं। ईद पर पूरे साल जी, 2 जी, ग्रीन शलवार जी, कमीज जी, चलते तो हैं। बना लेते हैं। कितना जिंदगी, एक तो ये कि ठीक है आपने एक डिसाइड कर लिया मैंने ये कलर पहनना है एक मन्नत की वजह से, फिर अपनी और जो भी पर्सनल चॉइसेस थी, लेकिन साइकोलॉजिकली भी अगर आप सोचें साइंटिफिकली कि जितना टाइम हम लगाते हैं रोज सोचने में आज क्या पहनना है, अब शाम में क्या पहनना है, अब दिन में क्या पहनना है, क्या कलर पहने, वो सारा टाइम और एनर्जी अगर आप निकाल दें और एग्जैक्ट आपको पता हो आपने ये पहनना है और वो टाइम और एनर्जी और जगहों पे और डायरेक्शंस में लग रही हो तो कितना फर्क पड़ता है जिंदगी। लेकिन देखें बात ये है कि आपकी तो मजबूरियां हैं ना, शोबिस के लोगों की मजबूरियां हैं कि वो अगर उस तरीके से सारी चीज़ें नहीं पहनेंगे, नहीं कैरी करेंगे तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। वो तो मजबूरियां हैं, मतलब ठीक है शौक किसी हद तक होगा लेकिन मजबूरियां जो है वो हैं। लेकिन हमारी जो है वो सोशल काम में कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा से जो है वो ये कहता हूँ कि लोगों को कि जहाँ मजबूरियाँ हैं उससे हटकर बात कर रहा हूँ मैं, कि लोगों को जो है वो अपनी ज़िंदगी को सादगी के साथ गुजारनी चाहिए। मैं खुद भी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारता हूँ, सादा रहता हूँ और लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों को भी तरगीब देना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को अगर आसान बनाना है तो सादगी के साथ सिंपलीफाई बिल्कुल, और मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जिसको अब वेस्ट अपना रहा है। हाँ। कम चीजें, कम कपड़े, कम कॉम्प्लिकेशन, ताकि दिमाग भी सुकून में रहे हर वक्त। एग्जैक्टली। डाइट क्या होती है आपको? आई नो आपको एनर्जी तो बहुत चाहिए, पूरा दिन सुबह से रात तक आप खड़े हैं तो सिंपल ग़िज़ा खाते हैं, बट आई वांट टू नो खाते क्या हैं आप सुबह से लेकर रात तक? वही जी, नॉर्मल जो नाश्ता करते हैं वो नाश्ता करता हूँ, दोपहर में जैसे लोग खाना खाते हैं वो खाना खाता हूँ, और रात में जो है अपना मतलब कोई हाँ शौक से दाल चावल खाता हूँ। दाल चावल और वो कचूमर हम कहते हैं, वो प्याज टमाटर का जो मिला के होता है, तो बस वो शौक से खाता हूँ, साथ में पापड़ अगर हो जाए तो बस। बाकी कोई नखरे वखरे नहीं है मेरे, मतलब जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मिल गया घर में पका तो जो है वो। और मैं दूसरी एक बात ये कहना चाहूँ कि मेरी जो वाइफ है माशाल्लाह वो बहुत, उनके हाथ में अल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट दिया है, वो बहुत लजीज खाने बनाती हैं, तो कहीं और जाके खाने का दिल भी नहीं चाहता। माशाल्लाह घर में अच्छी सारी चीज़ें बड़ी टेस्टी और बड़ी डिलीशियस मिल जाती हैं, तो जो मिल जाता है बस खा लेते हैं। तो इससे सीखा मैंने ये, और अब हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो ये कि जब आप अपने पाथ पे होते हैं और आपकी नीयत साफ होती है तो इर्द गिर्द की दुनिया खुद ही ट्रांसफॉर्म होती जाती है आपकी हेल्प करने के लिए। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपसे मोहब्बत करने लग जाती है, आपसे प्यार करने लग जाती है, आपको जो है वो अपना समझने लगती है और आपको सपोर्ट करना मतलब है कि शुरू कर देते हैं, तो बस वो चीजें नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। नीयत नहीं, नीयत बिल्कुल नहीं, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी नीयत खराब है तो दुनिया आपकी हेल्प करने नहीं नहीं, वो तो फिर वो आप अपने आप को धोखा दे रहे, दुनिया क्या आपके साथ होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, रिसेंटली आई थिंक कुछ महीने पहले एक खातून बाहर से आई उनाइजा, और उनका चीपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ख्याल रखा, आपने उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको बहुत प्रोटेक्शन दी। इससे पब्लिक का क्या रिस्पांस था? हम सोशल मीडिया पे तो हम देख ही रहे थे, आपको क्या रिस्पांस मिला इसका? पब्लिक का रिस्पांस ये मिला कि मैंने तो देखे बात ये थी कि मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि अमेरिका से खातून आई हैं और वो कोई लड़का है, उसके कहने के ऊपर यहाँ पर वो आ गई हैं, और वो अब लड़का जो है वो उसको देखकर कि भाई ये मैंने जो सोचा था वो नहीं मतलब है, जो दिखाया गया था वो नहीं मिला, तो जैसा सोचा था वैसे नहीं हो पाया, तो वो उस अपने ताला लगा के वो पूरी फैमिली जो है चली गई। अब ये बेचारी जो है कभी उस लड़के की जहाँ वो रिहाइश था गार्डन के इलाके में, तो उसकी पार्किंग में, कभी इस रोड पर, कभी उस गली में, कभी इधर कभी उधर, वो एक तरह से पूरा जो है ना वो तमाशा मतलब है कि बनी हुई थी। मुझे जब मेरे स्टाफ ने बताया कि वो इस तरीके से, और हम चाहते हैं कि ये बेचारी जो औरत है अकेली है और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसकी हमें मदद करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। हमारा
हमारा दीन भी ये कहता है, हमारा मजहब भी ये कहता है और इंसानियत भी ये कहती है कि वो बेचारी इस तरीके से मारी मारी फिर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाके फिर उसको जो है वो शारा फैसल पे जो है वो खड़ी हुई एकदम, मुझे हमारे स्टाफ ने बताया कि वो सड़क पे खड़ी हुई थी मेन शारा फैसल के ऊपर। तो फिर वहां से उनको उठाकर जो है मैं अपने छिपा हेडक्वार्टर में लेकर आया, वहां रखा, उनका सब ख्याल रखा, ध्यान रखा, खाने पीने का, ओढ़ने का। मतलब उनको मैंने 10 जोड़े जो है वो जो आप देख रही है ना कि जोड़े पहन के घूम रही थी सब, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इनको दिए। उसके पास तो बेचारे के कपड़े भी नहीं थे, हमने प्रोवाइड किए, खाना पीना। फिर वो कह रही कि जी आज मुझे ये खाना है, तो आज मुझे ये खाना है, मुझे मैकडोनल्ड खाना है, सोशल मीडिया पे बहुत उसका बना। तो बहरहाल देखे, हमने तो इंसानियत के नाते जो खिदमत हो सकती थी वो की, उसकी डिमांड है, करते आ रहे हैं, की करते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला ने सांसें बाकी रखी हैं। तो लेकिन उसका जो जिस तरीके से वो एक इंटरटेनमेंट मतलब है कि मनाएगा, तो थोड़ा सा दिल तो दुखा ना। दिल, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे भी तो एहसासात है, मेरे भी तो जज्बात है। मुझे भी तो कोई अच्छा कहता है तो अच्छा लगता है, कोई बुरा कहता है तो बुरा लगता है। मैं भी तो एहसासात है ना, मेरे भी तो जज्बात है। लेकिन लोगों ने जो है वो हमारे नौजवानों ने जो है वो, आप लोगों को खुश नहीं करना है, मुझे आप लोगों को राजी नहीं करना, मैंने तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना है, और जो कि मैंने किया बाकी ठीक है। तो बहरहाल हमारे नौजवानों ने थोड़ा सा जो है उसको सीरियस नहीं लिया, इंटरटेनमेंट की साइड पे चले गए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और खास तौर पर क्या है कि मुझे जो ज्यादा तकलीफ जो पहुंची है ना, वो ये पहुंची कि वो एक खातून थी। आप अगर किसी मेल, अव्वल तो मेल के साथ भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो होती चलो वो, लेकिन किसी खातून के साथ जो है ना, नो नो, ये नहीं 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 नहीं। अच्छा, लेकिन लोगों का कहना था कि इससे एक सॉर्ट ऑफ नॉट आई वुड से पॉजिटिव, बट बाहर के मुल्कों में जो लोग देख रहे थे और ये सब कुछ होते हुए, वो कह रहे थे कि अच्छा, एक खातून इतनी फ्रीली सड़कों पे है, उसको कोई हार्म नहीं कर रहा, उसको कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं हुई, उसकी लोग इतनी मदद करने आ गए, तो एक पॉजिटिव इमेज भी गया। पॉजिटिव इमेज, इतने लोग मदद करने आ गए, पॉजिटिव इमेज गया कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास दर्जनों जो है वो गोरों की कॉल आ गई कि वो कहते हैं कि जनाब पहले हम पाकिस्तान आने से डरते थे, अब हम प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान आएंगे। तो इससे बड़ी और क्या जब इतने लोग हेल्प करने आ जाएंगे, सड़क पे आप बैठे हो सब आ जाएंगे, वो हमारी हॉस्पिटैलिटी तो है ना हमारे अंदर। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उस खातून को कोई एज सच फिजिकल हार्म नहीं हुआ जी। एंड आई थिंक वो इसीलिए क्योंकि आप लोग एकदम से सिनेरियो पे आ गए, बिल्कुल आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया। एग्जैक्टली, वरना इट कुड हैव बीन कुछ हो सकता था, वेरी सेंसिटिव डेंजरस, बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। मतलब कोई कुछ नहीं आप करें, कोई शरारत हो सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस चीज को लेके शरारत हो सकती थी कि वो एक अमेरिकन खातून है। एग्जैक्टली, और सेंटिमेंट्स लोगों के फिर हर किस्म जी के जी होते जी हैं। जी। इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे एंड वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू द इंस्पायरिंग चीपा साहब। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पीक ईजी। मैं हूं आयशा उमर और मेरे आज के मेहमान हैं चीपा साहब। उनसे हम ब्रेक से पहले उनाइजा जो आई थी पाकिस्तान, एक अमेरिकन खातून, उनके बारे में बात कर रहे थे। चीपा साहब की मैंने राय और उनका जो सारी फीलिंग्स थी, उस सारी एक्सपीरियंस के बाद वो हमने पूछी। अगर आपने मिस कर दिया है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जाके ये शो। मूविंग ऑन, 65% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 25, जिनको हम कहते हैं जेन जी, जनरेशन जी। इतनी ज़्यादा होपलेसनेस और मायूसी देखी है, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया और माहौल में मेरे ख्याल में आँख खोली है और बड़े हो रहे हैं। एक तो सोशल मीडिया, ऊपर से जो वर्ल्ड के हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं इकोनॉमिकली। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी यूथ को किस चीज़ की ज़रूरत है, कि क्या उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए? देखिए, बात ये है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारे जो माजी में हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर रोज़गार नहीं था, यहाँ पर जो इकोनॉमिक पोजीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद जो है वो लोग यहाँ जो हमारे नौजवान थे वो डिग्रियाँ हाथों में लिए घूम रहे हैं, उनको कहीं जॉब्स नहीं मिल रही, उनका अपना फ्यूचर कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है, तो ये बहुत अच्छे इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। और उसके फिर उसके बाद SIFC जो बना, तो उस SIFC के जो असरात हैं, उस SIFC के जो
पॉजिटिव साइड है तो वो हमें अब नज़र आ रही है कि चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन होना शुरू हुई हैं। गो के इसके जो सम्राट हैं उसको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप देखें कि जब आपकी जो गाड़ी है वो सही पटरी के ऊपर मतलब है कि आ जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब आ गई है, अब उसको चलना है। अब वो आहिस्ते 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 चलकर मतलब है कि आगे जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे जो अब तो फील्ड मार्शल हो गए हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला ये एक कौम के सच्चे जो है वो मोहसिन हैं, ये कौम के एक ईमानदार, दयानतदार, सादिक और अमीन जो है वो सिपा सालार हैं। और मेरी बहुत सारी दुआएं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इनको और मौजूदा जो हुकूमत है वो मिलकर जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान को आगे तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं, पाकिस्तान को तरक्की व खुशहाली की जो है वो डगर पे जो है वो आगे लेके चल बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और मैं तो चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। और जो एक सच्चा पाकिस्तानी है, जो एक मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी है, तो उसके लिए हम सबको, पूरी कौम को। और आज देखें कि जब ये अभी जो इंडिया ने हमें, हम रात को सोए हुए थे और जो है इंडिया ने हमला किया हम पर, और कहाँ हमला किया, बच्चों को मारा। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात थी कि जो हमें रात को सोते हुए पे अचानक से जो है हमला किया। फिर उसके बाद ये हमारी अफवाज पाकिस्तान है, मैं यहाँ अफवाज पाकिस्तान को भी जो है, मैं क्या पूरी कौम जो है वो जिस तरीके से अपनी पूरी अफवाज पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई है, और जो है वो हर तरीके से, हर लिहाज से, चाहे वो दुआएं हो, चाहे हर किस्म की सपोर्ट हो, ताउन हो, मोहब्बतें हो, प्यार हो, इनकरेजमेंट हो, वो पूरी अफवाज पाकिस्तान। और इसका भी क्रेडिट जो है मैं जो है वो पूरी कौम ने जो है देखा हमने कि जो है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को दिया। और मैं आज जो है आयशा आपके जो है वो प्रोग्राम के तवस्सुल से हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं उनको फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की दी गई, उनको फील्ड मार्शल पाकिस्तान का बनाया गया। तो जनरल साहब, मेरी तरफ से और छिपा फाउंडेशन के एक एक रज़ाकार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। सारे पाकिस्तानी मेरे ख्याल में जिस तरह यूनाइट हुए हैं, ऑल्दो ये इतना मुश्किल टाइम था, ये जो चंद दिन थे और पहलगाम अटैक के बाद जो 2 हफ्ते गुजरे वो भी, लेकिन जो जज्बा तो हमारी कौम में बहुत है और हमारी यूथ में भी बहुत एनर्जी है, उसको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि इस वे में सोचें। आपको इस वक्त, खैर मेरा जो अगला सवाल था उसका जवाब आपने दे ही दिया कि किस किस्म के लीडर की ज़रूरत है हमारी कौम को, वो आपने जवाब दे दिया कि अभी जो लीडरशिप है और गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगी और हम देखेंगे वो खुशहाली जिसका हम ड्रीम करते हैं, हम एट पार होंगे ग्लोबली दुनिया के साथ। कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? देखिए, मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को और बिलखुसूस अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंसानियत की खिदमत से बढ़कर जो है वो कोई इबादत नहीं है, कोई नेकी नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आप ठीक है, जो भी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, आप जिस पेशे से वाबस्ता हैं आप करते रहिए, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन उन तमाम कामों से के साथ साथ आपने इंसानियत की खिदमत के लिए, चाहे अल्लाह ताला ने आपको जिस किस्म की सहूलत दी हो, जिस किस्म के वसाइल दिए हो, आप किसी की रुपए पैसे से मदद कर सकते हैं, आप किसी के लिए बोल के कुछ मदद कर सकते हैं, आप किसी के साथ अपने हाथों से कुछ मदद कर सकते हैं, आप किसी के लिए चल के जो है वो कुछ काम आ सकते हैं। तो इंसानियत की खिदमत का जो काम है, इंसानियत की खिदमत का जो एहसास है, इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है, ये अपने आप में ज़रूर लाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर जो है, हर इंसान के अंदर जो उसका अंदर का इंसान है, उसमें इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़रूर मौजूद होता है। तो उस जज्बे को जो है वो बाहर निकालें, अमली तौर पर अपने हिस्से का किरदार करें,
अपनी हिस्से की शमा जलाएं, अपने हिस्से का दिया रोशन करें, अपने हिस्से की मोहब्बत का चिराग जो है वो जलाएं, ताकि इंसानियत की खिदमत कर कर जो है वो आप पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकें और पूरी दुनिया में जहां पर भी लोग हैं उनकी खिदमत कर सकें, उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें, उनके साथ अपनी जज्बे का इजहार कर सकें। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसमें इंसानियत के लिए एहसास नहीं, तो मेरी नज़र में तो वो इंसान ही नहीं। क्या बात है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही आपने बोला। और यही बार बार हम इस तरह की इंस्पायरिंग वर्ड्स जब सुनते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब मैं सुनती हूँ, जैसे अभी भी मैं आपको बोलते हुए सुन रही थी, वो टैप इन करते हैं आप उस जज्बे में और वो निकलता है। और हमने ये एयर ऑफ ह्यूमैनिटी को, ये जो एक एनर्जी की सर्कुलेशन है, उसको जारी रखना है कि सब एक दूसरे को देख के इंस्पायर हों। और यही रीज़न है कि हम अपने शोज़ में, मतलब मैं भी ऐसे लोगों को बुलाती हूँ कि जो सुन रहा है, जो देख रहा है, कोई ऐसी बात उनको समझ आए जिससे वो इंस्पायर हो, उनको लगे कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं, हम शुरू करेंगे तो दूसरे भी शुरू करेंगे। अच्छा, जब कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई, तो किस तरीके से मोबिलाइज करते हैं आप लोग अपने नेटवर्क को? कॉल्स आती हैं कॉल सेंटर पे, एम्बुलेंसेस निकलती हैं, उसके बाद हाउ डज एवरीथिंग वर्क? मुझे ज़रा वो बताइए। देखिए, पूरे पाकिस्तान में Resources. छिपा फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर है 1020 1020, शायद आपके मेल में हो 1020। तो ये हमारा कॉल सेंटर है और इस कॉल सेंटर के ऊपर हमें कोई भी वाकया, चाहे छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो, चाहे कोई बड़ा वाकया, हादसा, साना, कुछ भी हो, उसकी विद इन ए सेकेंड जो है छिपा कंट्रोल के छिपा हेल्पलाइन पर जो है वो कॉल आ जाती है। और छिपा फाउंडेशन का, छिपा एम्बुलेंस का जो रिस्पॉन्डिंग टाइम है वो विद इन 5 मिनट है। मतलब किसी भी हादसे की, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, विद इन 5 मिनट जो है वो छिपा एम्बुलेंस और छिपा के रजाकार आपको स्पॉट पे पहुंच जाएंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे मदद के लिए, और उसी वक्त आपको फर्स्ट एड देते हुए हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। और रोजाना मैं तो हजारों जाने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह छिपा एम्बुलेंस और छिपा फाउंडेशन के जो रजाकार है वो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जो रोड, बिलखुसूस रोड एक्सीडेंट्स के जो जख्मी होते हैं, रोड एक्सीडेंट पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब है कि होते हैं, तो उसके और इमरजेंसी पेशेंट है, तो वो हजारों लोगों की रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो जिंदगी बचाने का वसीला बनते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है उस पे लेके जा रहे होते हैं, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लेके जा रही होती हैं वो एम्बुलेंस, जो भी नियरेस्ट होता है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि जनाब आपको जो भी नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल भी है तो वहाँ आप लेके जाएं, और अगर आप सरकारी अस्पताल में भी लेके जा सकते हैं तो वहाँ भी लेके जाएं। तो जो भी हमें मिलता है नियरेस्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ ले जाते हैं। मकसद सिर्फ एक ही होता है गवर्नमेंट का भी और हमारा भी, कि जो है वो जो जख्मी है या वो जो इमरजेंसी मरीज है उसकी जिंदगी को बचाया जाए, जल्द से जल्द बचाया जाए। क्योंकि उस वक्त जो रोड एक्सीडेंट का जख्मी होता है या कोई भी किसी साने का जख्मी होता है तो वो जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर होता है, उसका हर सेकंड जो है वो कीमती होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद 2 रोड एक्सीडेंट से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है वो जो टाइम होता है और उस वक्त जब मदद आती है तो क्या आपकी स्टेट होती है। अल्लाह आपको आपकी इस जर्नी पे कामयाब रखे, आपका जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में फैले, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंशाल्लाह कि आप वो भी टाइम देखें कि छिपा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ममालिक में फैल रही हो। क्या ये इरादा है पाकिस्तान से निकल के? इंसानियत की खिदमत के काम की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है दूसरे ममालिक में जाके देखें, जब आप देखें कि जब ये जलजले आए, तुर्की का जलजला था, ये तो आपको आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मदद तो हर जगह जा रही है। जी जी जी, बस अल्लाह आपको कामयाब रखे एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। लेकिन अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना और इंस्पायर करना जो भी लोग सुन रहे हैं उनको, और पूरी जो आपकी ज़िंदगी गुजरी है, थैंक यू कि आप इस अपने जर्नी पे डटे हुए हैं और आपने एक डायरेक्शन चूज़ की और उससे हटे नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, और मैं कहूँगी पूरी कौम की तरफ से शुक्रिया आपका कि आप जैसे रोल मॉडल्स हैं हमारे पास, और हम दुनिया के सामने प्राइड के साथ और प्राउडली कह सकते हैं
कि हमारे पास चीपा साहब मौजूद हैं, आपके पास कौन है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।